वेलकम बैक टू MBA अकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डार्ट में फ़ाइल हैंडलिंग को समझेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या है, इसको किस तरह किया जाए। तो ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको हम आज किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फ़ाइल हैंडलिंग। तो हमने अपने जितने भी पिछले प्रोग्राम हैं उनमें डाटा, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं एक, तो हमने ज़्यादातर डाटा के साथ इंटरेक्ट करना है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो डाटा जब हम स्टोर कराते हैं तो वो असल में प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में जो डाटा पड़ा होता है वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल्स हैं जो वो रैम में स्टोर होते हैं। जब भी हम यहाँ पर मिसाल लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये फ़ाइल मैंने ओपन की है, इसमें जो 3 वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट नेम, एज और रोल नंबर, ये जो वेरिएबल्स हैं जब इनके अंदर डाटा स्टोर होगा तो वो उस वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक ये फ़ाइल या फिर ये जो प्रोग्राम है रन होता रहेगा या रन होगा। यानी कि ये प्रोग्राम जब रैम में लोड होगा तब तक ये जो डाटा है वेरिएबल्स के अंदर रहेगा और ये वेरिएबल्स हैं जो वो रैम में रहेंगे। लेकिन कई बार हमें ऐसी सिचुएशन होती है कि हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, परमानेंट यूज़ करना चाहते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग का है। फ़ाइल हैंडलिंग तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट की जाती है। तो ये होती क्या है, जिस तरह हम यहाँ पर वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसी तरह हम जो डाटा है फ़ाइल हैंडलिंग में वो फाइल्स में स्टोर करते हैं, फाइल से रीड करते हैं और फाइल से ही वो डाटा जो है हम मॉडिफाई करते हैं। तो guide.txt मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये एक छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट जो है वो अपना प्रोग्राम से आपको मुख्तलिफ ऑपरेशंस फाइल्स पर जो किए जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है हमारे पास फ़ाइल को रीड किया जाता है। यानी कि फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ test.txt। अब ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद है तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, जिस तरह सब्सक्राइब MBA अकेडमी। इसको हमने सेव कर लिया। अब इस फ़ाइल के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम इस फ़ाइल का डाटा रीड करेंगे। यानी कि हम ये सब्सक्राइब MBA अकेडमी प्रिंट करना चाहते हैं अपने कंसोल पर अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट की है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट या फिर IO। अगर इसको हावर करें तो ये हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगी। इंपोर्ट कीवर्ड है जो ये जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं उनको हमारी डाट की फ़ाइल में लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि ये डाट की एक कोर लाइब्रेरी है तो इसको डाट की एक्सटेंशन या फिर डाट का जो इंपोर्ट है उसके साथ हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम फ़ाइल को इनिशियलाइज़ करते हैं जिसका डाटा हम रीड करना चाहते हैं। अगर वो फ़ाइल मौजूद है तो वो सिंपली हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, उसका एड्रेस या फिर उसका जो ऑपरेशंस है। क्रिएटिंग द फाइल, अगर ये फ़ाइल मौजूद नहीं है test.txt तो हमने पहले बना ली है ताकि हम टेस्ट कर सकें, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिएगा यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उस सूरत में ये पहले फ़ाइल क्रिएट करेगा फिर उसको हम रीड कर सकेंगे। तो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस फाइल का ऑब्जेक्ट है जो वो लिखते हैं और आगे
एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है रीड एज स्ट्रिंग सिंक। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम फाइल को रीड करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइल को रीड करते हैं। उसका कंटेंट अब हमारे पास एज अ स्ट्रिंग इस कंटेंट्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर है और बाद में हमने इसको प्रिंट करा दिया है। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो रन मैंने किया तो इसने एक एरर दिया है। मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये इसने एरर इसलिए दिया था कि मैंने क्योंकि इसको सिलेक्ट करके रन किया था तो वो इसने एज अ वन लाइन ही इंटरप्रेट की थी। लेकिन अब मैं इसको कम्प्लीटली रन करता हूँ तो इसने कहा है test.txt कैन नॉट ओपन फाइल पाथ। तो ये हम देख लेते हैं कि इसका क्या इशू है। हाँ जी, अब मैंने इसको प्रॉपर जो फोल्डर का नाम है उसके ज़रिए से रन किया है तो ये देखें इस फाइल का जो कंटेंट है वो हमारे पास आ गया है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखा करें कि आपने उस फाइल को किस तरह यूज़ करना है या फिर उस फाइल को आप किस तरह। लेकिन अगर आप ऐसे ही फ़ोल्डर का नाम साथ लिखेंगे कि जिस फ़ोल्डर में हमारे पास फाइल हैंडलिंग के नाम का एक फ़ोल्डर है उसके अंदर test.txt फाइल है, तो ये हमने यहाँ पर रन कर दिया है। तो हमारे पास जो फाइल के अंदर कंटेंट था वो इस फंक्शन की वजह से इस वेरिएबल में स्टोर हुआ और उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया। अब ये था हमारे पास रीड का जो सिंटैक्स कह लेते हैं। लेकिन अगर हमें इस फाइल के अंदर कुछ लिखना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ program1.dart। तो अब मैंने यहाँ पर जो राइट करने वाला हमारे पास लॉजिक है वो लिखा है। सबसे पहले तो इंपोर्ट करा लिया है हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को या फिर IO लाइब्रेरी को। उसके बाद हमने ओपन फाइल करनी है। ये ओपन फाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लाजमी है। जब भी हम अपने फाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस फाइल को पहले ओपन करें, वरना हम उस फाइल को किस तरह यूज़ करेंगे उसका। अगर हमारे पास हम तो प्रोग्रामिंग जो डार्ट है हुसूसन और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स मेथड्स इनके साथ करते हैं। जब हमारे पास उस फाइल का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा ये तो फिर हमें उस फाइल को किस तरह यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको लिख दिया है। अब मैं तो जिस तरह हमारे पास रीड एज स्ट्रिंग सिंक नाम का फंक्शन है इसी तरह राइट एज स्ट्रिंग सिंक नाम का भी एक फंक्शन है या मेथड है जो कि फाइल के ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम जो ये टेक्स्ट है इस फाइल में लिखेंगे तो फिर हम उस फाइल में जो है ये एक मैसेज जो हम शो करा देंगे कि हमारा जो मैसेज है वो लिखने हो गया है। तो अब इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि हमने जब फाइल को ओपन किया है तो हमने उसको प्रॉपर फोल्डर से ओपन नहीं किया। अब इसको रन करते हैं तो फाइल रिटर्न नाम का जो मैसेज है वो लिखा हुआ आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या वो वाकई लिखा हुआ है या नहीं। तो देखें कि वेलकम टू test.txt फाइल, तो ये लिखा हुआ आ गया है जो हमने इधर, लेकिन पिछला जो मैसेज है वो ख़त्म हो गया है। तो ये था हमारे पास जो हमारा ऑपरेशन था, रीड का हमारे पास हो गया, राइट का हो गया। अब हमारे पास जो अगला ऑपरेशन है वो हम करेंगे डिलीट का ऑपरेशन। कि फ़ाइल को डिलीट किस तरह करें।
फाइल को डिलीट करने के लिए मैं एक तीसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ जिसका नाम मैं प्रोग्राम 3 डॉट डॉट रखता हूँ। सबसे पहले वही सेम काम कि हमने पैकेज को अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर उसको हमने ओपन कर लिया है एक प्रॉपर एड्रेस के साथ। उसके बाद हमने मेथड कॉल कर लिया है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। अच्छा, मैं अब इसको रिमूव करता हूँ और आप देखिएगा इसमें कितने मेथड्स हैं। ये देखें, इनमें बेशुमार मेथड हैं। इनको आप 1 बाय 1 यूज़ करें, अपनी प्रैक्टिस करें, इनका इस्तेमाल क्या है, कैसे इस्तेमाल होंगे। तो ये हमारे पास जो डिलीट फाइल वाला फंक्शन है, अगर मैं इसके ऊपर हावर करूं तो इसने ये मुझे सारी उसकी डिटेल बता दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जब हम डिलीट फाइल हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा कि फ़ाइल आपकी डिलीट हो गई है। मैं इसको रन करता हूँ तो फाइल डिलीट, तो आप देखें कि फ़ोल्डर में से फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।